नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले हो? आपके दिमाग में आइडिया है और आप जानते हो कि आपका ये आइडिया बहुत काम करने वाला है। आप स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहते हो और बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। बट दोस्तों, मैं जब भी बिजनेस ट्रेनिंग्स लेता हूं, सो मेरे ट्रेनिंग में बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं, और वो जब मेरे साथ डिस्कस करते हैं तो मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि वो कहते हैं कि सर, जब मैंने ये स्टार्टअप का आइडिया मेरे दिमाग में आया था तब मेरे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, मैंने बहुत कुछ अलग ही सोचा था, पर जब मैंने ये बिजनेस चालू किया तब मुझे जाके पता चला कि एक्सपेक्टेशंस अलग है और रियलिटी कुछ अलग है। चलो, आज का ये वीडियो उसी के बारे में है। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हो या आपने हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला एक्सपेक्टेशन सारे एंटरप्रेन्योर्स का, सारे स्टार्टअप फाउंडर्स का ये होता है कि मेरी जो आइडिया है वो बहुत यूनिक है। मैंने जो सोचा है, मैं जो बिजनेस आइडिया जनरेट किया है, मैं जो इसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, वो बिजनेस आइडिया सबसे जबरदस्त है और आज तक ये आइडिया के ऊपर किसी ने काम नहीं किया है। दोस्तों, सबसे बड़ा मीथ है कि ये मेरी आइडिया जो है वो यूनिक है। आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और जहां पे इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स में अवेलेबल हो जाती है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी, बट यहां पे 99% पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जो आइडिया है वो इससे पहले किसी ना किसी ने बिजनेस में जरूर इंप्लीमेंट की होगी। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि मेरी जो आइडिया है वो सबसे यूनिक है और मैं ही इसे स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो करना क्या है? आइडिया को छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको यह करना है कि फाइंड आउट कि क्या आपकी आइडिया इससे पहले किसी ने इसके ऊपर काम किया है क्या। देखिए, शायद किसी ने बड़े पैमाने पे काम किया होगा तो आपको वो आइडिया तुरंत मिल जाएगी, बट अगर ये किसी ने बड़े पैमाने पे काम नहीं किया है तो शायद किसी ने छोटे पैमाने पे काम किया होगा, छोटे स्केल पे आपके आइडिया पे काम किया होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप, ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनके पास जाइए, उनसे मिलिए और पूछिए क्या हो गया। अगर उन्होंने ये आइडिया स्टार्ट की थी, इसके ऊपर काम किया था, तो वो फेल क्यों हो गई, और अगर ये आइडिया सक्सेसफुल हुई है तो भी जाइए, मिलिए और उनसे सीखिए कि उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई है, उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की है, और फिर जाके अपना स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट कीजिए। और एक सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन ये भी होता है कि मेरी जो आइडिया है वो बहुत यूनिक है तो मुझे इसके लिए फंडिंग इजीली अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, इतना इजी नहीं है। किसी के जेब में से पैसा निकालना, फंडिंग निकालना इतना इजी नहीं होता है। मैं आपको निगेटिव या डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, पर मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं। अगर आप फंडिंग के लिए भी देख रहे हो तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल। आपको अपना एक बड़ा टीम बनाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को जमा करना पड़ेगा और उसके साथ में आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देने पड़ेंगे और उसके बाद आपको फंडिंग मिलेगी। सो एक्सपेक्टेशन, मेरी आइडिया यूनिक है और मुझे इजीली फंडिंग मिल जाएगी, मीथ है। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, यू हैव टू वर्क अ लॉट। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद में आपकी आइडिया जरूर सक्सेसफुल होगी। चलो, बात करते हैं दूसरे एक्सपेक्टेशन की। दूसरा एक्सपेक्टेशन सारे स्टार्टअप फाउंडर्स का ये होता है कि जब मेरा स्टार्टअप चालू हो जाएगा, मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा और मैंने ज़िंदगी में आज तक जो जो नहीं किया है या फिर मैं जो जो करना चाहता हूँ वो मैं करने के लिए मेरे पास बहुत सारा समय अवेलेबल होगा। पर दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हो या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप जब आप स्टार्ट करते हो तो शुरुआत के कम से कम 3 से 5 साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक से ज़्यादा रोल प्ले करने पड़ते हैं। आपको अपने स्टार्टअप का उसी तरह ख्याल रखना पड़ता है जैसे एक माँ अपने बच्चे का, छोटे बच्चे का ख्याल रखती है। तो देखिए, आप उस माँ को कभी भी ज़्यादा समय नहीं मिलता है, राइट। उसी तरह आपको भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद
पहले 5 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात काम करना पड़ेगा, सैटरडे संडे काम करना पड़ेगा, बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ेंगे। और उसके बाद में जब आपका स्टार्टअप एक लेवल पे पहुंच जाएगा, उसके बाद में शायद आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा। बट अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरा स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद मेरे पास बहुत सारा समय होगा, ब्रेक। आपको समय मिलेगा, बट पहले 5 साल बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तीसरा एक्सपेक्टेशन, तीसरा एक्सपेक्टेशन जो है वो ये होता है कि मेरे जो इन्वेस्टर्स है, मेरे जो फंडिंग पार्टनर्स है, जिन्होंने मेरे स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो मेरे दोस्त है और हमारी दोस्ती के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता है। बट दोस्तों, जब आप बिजनेस की बात कर रहे हो, सो इट इज अ प्योर बिजनेस। आपके जो इन्वेस्टर है, उन्होंने आपका स्टार्टअप आइडिया देख के उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। उन्होंने अपना पैसा इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनका पैसा ग्रो करो। तो आई नो आप फ्रेंड्स हो, इन्वेस्टमेंट होने के बाद में, इन्वेस्टर्स मिलने के बाद में आप उनके साथ में पार्टीज करोगे, वीकेंड एंजॉय करोगे, बट आपको बिजनेस में परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में परफॉर्म करते हो तो ही जाके उनका पैसा ग्रो होगा और उनके साथ में आपका भी बिजनेस ग्रो होगा। सो मेरे जो इन्वेस्टर है वो मेरे दोस्त है। अगर आपका ऐसा एक्सपेक्टेशन है, सो इट्स बिग नो। आपके इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस के समय पे इन्वेस्टर्स ही है और दे आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स फ्रॉम योर बिजनेस। सो माइंड योर ओन बिजनेस। अपने दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए, फोकस लगाइए और अपना बिजनेस और उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी बढ़ेगी इसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। सो दोस्तों, ये 3 एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी मैंने अभी आपके साथ में शेयर किए हैं। अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है वो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो और मैं श्योरली उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। हमारा एक बिजनेस वीआईपी कम्युनिटी है जिसका एक्सेस मैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं फ्री एक्सेस दे रहा हूं फेसबुक पे। सो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारा जो वीआईपी ग्रुप है बिजनेस एक्सपर्ट्स का, आप वो ज्वाइन कर सकते हो और आपके सारे सवाल वहां पे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं राहुल मस्के, बिजनेस ग्रोथ कोच। बाय बाय।